ट्रेवल है कि वेयर डू वी वांट टू टेक द सैलरीड क्लास। माय पर्सपेक्टिव एंड प्राइम मिनिस्टर्स पर्सपेक्टिव, हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें। जितनी फिस्कल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज़ गॉन अप बाय 1.9%। जो इन्फ्लेशन है वो तो हेडलाइन इन्फ्लेशन अभी भी 7.5% है। कुछ अखराजात हमने बढ़ाए हैं बिकॉज उनकी इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है। मानते हैं तनख्वाहदार तबके पर हद से ज़्यादा बोझ पड़ा, आवाम को रिलीफ देने का सफ़र जारी रखेंगे। जिन शोबों पर इजाफी बोझ पड़ा मौका मिलते ही उन्हें रिलीफ देंगे। तनख्वाहों और पेंशन का बराह रास्त ताल्लुक महंगाई से होता है, हम माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, बजट में बिजली के बिल्स में सरचार्ज की कोई बात नहीं की। टैरिफ इस्लाहात बहुत अहमियत की हामिल है। टैरिफ रिफॉर्म्स के लिए प्रोटेक्टेड रजीम तब्दील करना होगी। टैरिफ रजीम को 4% से ज़ायद कमी की तरफ लेकर जाएंगे। स्टेट बैंक के साथ अपने घर बनाने वालों के लिए कर्जा स्कीम ला रहे हैं। छोटे किसानों को कर्जा जात दिए जाएंगे। हुकूमत ज़राअत की ग्रोथ के लिए बहुत अहम इक़दाम उठा रही है। 4 महीने लगा के जो आपने एक बजट बनाया है और 355 पेजेस का फाइनेंस बिल है सर, उसको आप ये तोक़ो रखते हैं कि हम 4 घंटे में पूरी तरह से कंप्रीहेंड करके छापेंगे? एक दफ़ा बात सुन ले यार, ये कोई बात है। भट्टू साहब जरा जाए मना के लाए ना, नाराज कोई हो तो उसे मनाना भी होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और चेयरमैन FPR की सहाफ़ियों से मौसरत। फाइनेंस बिल पर टेक्निकल ब्रीफिंग आज ही होगी। चेयरमैन FPR ने यकीन दहानी कराई। FPR और हुकूमत के रवैये से नाराज सहाफ़ियों को मना लिया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज की, सवालात की बौछार भी की। की हमेशा ये कोशिश रही है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम से कम किया जाए। इस हवाले से तनख्वाहदार लोगों के लिए आमदनी के स्लैब्स में इनकम टैक्स की शरों में नुमायाँ कमी की तजवीज़ है। 6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। जो लोग 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7.5% इजाफा। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ। टैक्स स्लेब्स में कमी का फैसला। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 5 से कम करके 1% हो गई। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 रुपए से कम करके 6,000 करने की तजवीज़। 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट पार्लियामेंट में पेश किया गया। वज़ीर ख़जाना ने बताया, खसारा 6,501 अरब रुपए है। 2,000 अरब रुपए के इजाफी रेवेन्यू के हुसूल के लिए 450 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। पेट्रोल और डीजल पर 2.5 रुपए कार्बन लेवी आयद। 850 सीसी तक की छोटी गाड़ियों पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने का फैसला। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद। 1 से ज़ायद पेंशन का खात्मा कर दिया गया। टैक्स के TR1 ब्रांड है और इससे पहले जो इसके रेट थे वो थे 16,800 17,000 रुपये। अभी जब से ये टैक्स लगा ना तकरीबन एक पैनल पे 4,000 रुपये बढ़ गए पर पैनल पे। जी रेट बढ़ भी गया, आगे इंपोर्टरों ने रेट भी बढ़ा दिए। कस्टमर पे फ़र्क पड़ेगा तो 18% टैक्स लगा है, जिसकी वजह से कीमतें ख़रीद नहीं कस्टमर बढ़ सकता। टैक्स के ऐलान के साथ ही ताजरों ने कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। टैक्स नाफिज होने से पहले ही सोलर पैनल्स की कीमत में 4,000 रुपये बढ़ गए। 17,000 वाली प्लेट 21,000 की हो गई। दुकानदार कहते हैं पुराने सामान पर इंपोर्टर्स ने पैसे बढ़ाए हैं। स्टॉक मार्केट में बुलराज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदी पर पहुंच गई। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम हो गया। एक ही दिन में 1,23,24,000 की हदें उबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1,24,352 पॉइंट्स की नई रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार इत्मीनान। कहा, स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान सरमायाकारों और कारोबारी शख्सियात के अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का इजहार है। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया।
पाकिस्तान की डिफॉल्ट के दहाने से वापसी, मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के सफर की शुरुआत एक मौजज़ा है। पंजाब का आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 1200 अरब का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। महकमा तरक्याती और मनसूबाबंदी ने ड्राफ्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दिया। मजमूई तौर पर सूबे में 2750 तरक्याती स्कीमें शामिल, 1412 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 536 अरब रुपए मख्तस किए गए। 1353 नई तरक्याती स्कीमों के लिए 457 अरब, तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों की सोलर मुंतकली के लिए 1 अरब रखने की तजवीज़ है। पंजाब में आम की पैदावार बढ़ाने के लिए 3 साला प्रोग्राम लाने का फैसला किया गया। बजट में वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनेंस के लिए 89 अरब रखने की तजवीज़। हुकूमत सिंध 13 जून को नए माली साल 2025 और 26 का बजट पेश करेगी। तरक्याती बजट 600 अरब रुपए का होगा। ज़राअत के लिए 13, स्कूल एजुकेशन के लिए 8, जंगलात के लिए 4 और सेहत के लिए 51 अरब रुपए तजवीज़ कर दिया गया। बजट में सनत के लिए 4 अरब रुपए, आबपाशी के लिए 96 अरब, बल्दियात के लिए 13 अरब रुपए, मनसूबाबंदी के लिए 16 अरब रुपए तजवीज़ किए गए। इस मुल्क में ऐसी मखलूक भी है कि जो पाकिस्तान के लिए कोई भी खुशखबरी आए तो वो खुश नहीं होते। जिनका पूरा प्रोग्राम था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, वो नहीं हो सका। खिदमत की जो सियासत का एक नई बुलंदियों को छुआ, पंजाब के अंदर जो सुथरा पंजाब के तहत जो सफाई के इंतजाम किए गए, उसकी ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के अंदर उसकी पजीराई हुई। मुखालिफिन पाकिस्तान के लिए किसी भी खुशखबरी पर खुश नहीं होते। इन लोगों की ख्वाहिश थी पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। स्टॉक मार्केट में तेज़ी सरमायाकारों का एतमाद का मज़हर है। वज़ीर आला पंजाब को उनकी टीम ने सरखुरू किया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, पंजाब में खिदमत की सियासत ने नई बुलंदियों को छुआ। सुथरा पंजाब का निज़ाम पंजाब के हर शहर, हर गली मोहल्ले में मौजूद है। सिंध हुकूमत का बसों की खरीदारी और ईवी व्हीकल्स के लिए बजट मख्तस करने का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का अहम इजलास। रेड लाइन BRT की जल्द तकमील के काम में मज़ीद तेज़ी लाने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस भी ला रहे हैं। हुकूमत जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क़याम के लिए पुरज़्म है। हुकूमत सस्ती सफ़री सहूलियात के लिए मुसलसल कोशा है। £190 मिलियन केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सज़ा मौतली के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। जज की छुट्टी पर होने के बायस केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल मुत्तहदा अरब इमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वफ़द में नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर सीनियर हुक्काम शामिल होंगे। वज़ीर आज़म और UAE सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद में 2 तरफ़ा ताल्लुकात मुलाकात होगी। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। अमरीकी सदर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अमन समेत मसला कश्मीर का हल होना चाहिए। अगर अमेरिका को भारत को कान से पकड़कर भी लाना पड़ा तो लाएगा। पाकिस्तान आज भी अमन और भारत जंग की बात कर रहा है। पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुख्तलिफ ममालिक में भारत की दहशतगर्दी सामने आई। पूरी दुनिया को मालूम है भारत ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया। दुनिया में अमन कायम करना है तो भारत को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। भारत कानूनी तौर पर सिंतास मुआहदा मनसूख नहीं कर सकता। भारत कहता कुछ है और करता कुछ और है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।